तो वो तो और ख़तरनाक हो रहा है कि वो उसमें एक्सीडेंट इतना भयंकर हो सकता है, कोई आदमी उसको भयंकर चोट लग सकती है इतना ना, कोई पीछे से ऐसे मार दे तो उसमें ब्रेक ना लग के गाड़ी स्लिप हो जाए। इसमें ढलान इस तरह से है कि आदमी गिर जाता है उधर पे। कि विभाग बड़ी दुर्घटना, बड़ा एक्सीडेंट होने की यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तब चेतेगा क्या विभाग, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कई बार दुर्घटनाएं हो गई थी। तो लेकिन यहाँ पर कुछ 25-30 कॉलोनियों में रैंप नहीं बने हैं। मुख्य मार्ग से अगर ये कॉलोनी में आने में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम चौफुला जो रोड है, जो ऊंचा पुल से चौफुला चौराहे तक मिलती है, उधर मौजूद है। यहाँ जो देवकी विहार है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है। बता दूं, यहाँ से खबर हम सामने आई थी कि जिस प्रकार से यहाँ 6 महीने पूर्व डामर पड़ा था रोड में, उसके बाद नहर कवरिंग की गई थी, उसके बाद यहाँ पे जो रैंप है वो नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे अगर कोई हमें बात करने को मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि जानकारी मिली है कि ऐसी घटना यहाँ पे लगातार हो रही है, तो आप पूरा मुद्दा यदि बताएं कि क्या है। मुद्दा यह है कि आज से 6 माह पूर्व यहाँ पर ये ऊंचा पुल से लेकर चौफला चौराहे तक पहले नहर हुआ करती थी। नहर कवरिंग हुआ, नहर कवरिंग के बाद रोड में डामरीकरण हुआ। तो डामरीकरण के बाद 6 माह करीब हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो करीब यहाँ पर 25-30 कॉलोनियाँ हैं जिनको ये मुख्य सड़क से कॉलोनियों के लिए जो लिंक मार्ग हैं उन पर रैंप बनने चाहिए थे, लेकिन रैंप नहीं बने अभी तक। करीब कुछ जगहों में तो बन गए हैं, 2-4 जगहों में तो बन गए हैं, लेकिन 25-30 कॉलोनियों के जो लिंक मार्ग हैं वहाँ ये नहीं बने हैं। अब ये गैर वैशाली क्षेत्र है, ढलान वाले एरिया हैं। मुख्य मार्ग से अगर ये कॉलोनी में आने में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कॉलोनी के लोग अगर साग सब्जी लेने हुए, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें लेने अगर मुख्य सड़क में जा रहे हैं, तो वापसी में कई बार आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएँ सामने हो रही हैं। इस बात को लेकर हमने 29 अगस्त को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सहित सिटी मजिस्ट्रेट और माननीय विधायक बंशीधर भगत जी को भी पत्र लिखा था और उनसे मिले भी थे भगत जी से। विधायक जी ने उनको लिखित रूप से भी आदेश दिए और मौखिक रूप से भी दूरभाष पर आदेश दिए कि जल्द से जल्द ये रैंप बनाए जाएं, लेकिन आज तक नहीं बना। और कल ही यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी। हमारे बहादुर सिंह हरडिया जी हैं, ये अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो इनकी पूरा बाइक स्लिप कर गई और मतलब एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो इसी सिलसिले में हमने जो संगे सब लोगों ने जो आए दिन की दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए आज यहाँ अमृताश्रम में सारे कॉलोनी वासियों ने एक आपातकालीन बैठक बुला रखी है इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए। आगे उस बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे आपको अवगत कराएंगे। तो जैसा कि आपने कहा 6 महीने से अधिक हो गया है और अभी तक रैंप नहीं बनाया गया है, तो क्या इस रैंप का निर्माण कार्य होना था या बताया गया था पहले? बराबर होना चाहिए। वो तो मैं समझता हूँ कि जो कार्य आदेश हुए होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को कार्य आवंटित हुआ होगा उसमें रैंप बनने का इंक्लूड होगा, उस कार्य में ही वो इंक्लूड होगा और उन्होंने बनाने चाहिए थे, जैसा कि और जगहों में बने भी हैं। कई जगहों में बने हैं, रैंप बने हैं और लेकिन यहाँ पर कुछ 25-30 कॉलोनियों में रैंप नहीं बने हैं। बिल्कुल ढलान वाले एरिया हैं, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि ये PWD डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ये रैंप बनाना। तो जैसे कि आपने बताया, आपने ऊपर पत्र भी लिखा है, तो क्या वहाँ से अभी तक कोई जवाब मिला है? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और माननीय विधायक जी ने खुद हमारे सामने दूरभाष पर AE को इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। उन्होंने हाँ भी कहे थे, हम भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इसको देख रहे। हमारे अपने देवकी विहार कॉलोनी की बात है, हमने तो पैसा कलेक्ट भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कई बार दुर्घटनाएं हो गई थी। तो सब लोगों ने, जब जागरूक लोग हैं, उन्होंने कहा यार इसको हम अपने हाथ से बना लेते हैं, 2-3 कट्टा सीमेंट लगेगा। और सब ने पैसा कलेक्ट करके रखा भी है। लेकिन बाद में पता चला जब निजी के साइड में कुछ कॉलोनियों में रैंप बने थे तो उसको देखते हुए हमें पता चला कि विभाग बना रहा है, तो हमने उसको लैंगर ऑन कर दिया। और विभाग ने ये भी नहीं कहा कि नहीं बनाएंगे। जब विधायक जी ने कहा था और हम भी उनसे मिले थे, उन्होंने कहा हम इसको बनाएंगे। तो उसी को देखते हुए हम ये उहापोह की स्थिति में हैं कि विभाग बनाएगा
और नहीं बनाए तो वो बता दे कि नहीं बनाए, लेकिन हम ये इसका एक तत्काल एक रेमेडी निकालने के लिए हम इसको खुद भी पहल कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल इसमें एक जवाबदेही वाली बात है कि ऐसी कुछ दुर्घटनाएं, हम तो मानना है, सब लोगों का कहना है कि विभाग बड़ी दुर्घटना, बड़ा एक्सीडेंट होने की यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तब चेतेगा क्या विभाग? ये एक जवाबदेही से जुड़ा विषय है। इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने ही वाला था, हालांकि नहीं हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की समस्या यहाँ लोगों को हो रही हैं? एक्चुअली में समस्या क्या है ना, यहाँ इतना ढलान है और ऊपर से ट्रैफिक बहुत तेज़ आता है जी आदमी अगर ऊपर चढ़ रहा हो, अगर एकदम ट्रैफिक आ गया तो ब्रेक लगाने स्वाभाविक है, तो उसमें ब्रेक न लग के गाड़ी स्लिप हो जाए। इसमें ढलान इस तरह से है कि आदमी गिर जाता है उधर पे। और कोई ऊपर से ऐसे आता है, वो उसने तो स्लो करके नीचे उतरना है, उतरेगा अगर तो पीछे से कोई गाड़ी मार सकती है उसको, तो वो तो और ख़तरनाक हो रहा है कि उसमें एक्सीडेंट इतना भयंकर हो सकता है, कोई आदमी उसको भयंकर चोट लग सकती है इतना ना, कोई पीछे से ऐसे मार दे। छोटी सड़क है और ट्रैफिक काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से जो है बनना ज़रूरी है कि इतनी ढलान में तो सरकार को भी देखना है कि भाई ये जितनी दुर्घटनाएं ना हो, इतनी दिनों से वो पड़ा हुआ है, तो उसको कम से कम ठीक करें। अगर नहीं करते तो उसमें लिखित में दें भाई ये कॉलोनी वाले करें अपने अपने करके, तो उस तरह से अपने वो बात करी जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि 6 महीने पहले बना दिया गया था, तो तब किसी ने क्यों निरीक्षण क्यों नहीं किया तब? हाँ, वही उसके साथ में जो है वो हाथ के हाथ हो जाना चाहिए था ना, वो तो साथ में होना चाहिए था। अगर ठेकेदार को उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ये तो खैर विभाग जाना है, हमें इसकी बात नहीं कह सकते, लेकिन वो हो जाना चाहिए था अब तक 6 महीने से ना। वो थोड़ा सा 10-15 दिन लेट हो सकता है, लेकिन उसको कॉलोनी को साथ के साथ में ठीक करनी चाहिए उसकी व्यवस्था जो है। जैसे कहीं ना कहीं जानकारी दी कि नीचे हो रखा है पर ऊपर नहीं हो रखा है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है कि कई उन लोगों ने अपने प्रयास करे तब जाके उन्होंने बनाया करके ना, तो ये तो पर्सनल प्रयास से तो कोई मतलब नहीं ना, पूरी कॉलोनियों का सबको तो देखना चाहिए ना। मान लो किसी की ऐसी पहुंच है और वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हीं का काम होगा केवल? सरकार को तो सबका काम करना है, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती, तो ये होना जरूरी है उसको। हाँ, पिक एंड चूज वाली बात है, पिक एंड चूज, यहाँ पर भी पिक एंड चूज वाली बात है। मतलब आंख भाव देख के आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है ना। समान पॉलिसी के तहत जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, विभाग का दायित्व बनता है कि उसको सभी जगहों पर समान रूप से वो कार्य करे। यहाँ पर भी अगर ये पिक एंड चूज जो आपने कहा कि 6 महीने हो गए हैं, लोगों ने आज तक इसमें कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो हम तो सोच रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है। लेकिन ये बरसात के टाइम में भी हम इसी बात को इंतज़ार करते रहे, लेकिन इस बीच जब लगातार कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, तो अब इस बात को लेकर पहल हुई है और इसको निर्णायक अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। जब तक ये होगा नहीं तब तक इसमें छोड़ेंगे नहीं। हम आर पार का निर्णय आज की बैठक में लेंगे कि या तो इसको करो या तो जो भी इसके लिए जवाबदेही तय करो, इसको निर्णय लेंगे। तो पूरी रिपोर्ट में आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। यहाँ के लोगों से भी हमने बात करी, कहीं ना कहीं रैम्प का निर्माण हो जाना चाहिए था, आगे रैम्प का निर्माण हो गया है पर यहाँ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ दुर्घटना बढ़ती रहती है। अब देखना ये है कि आज 3 बजे इनकी मीटिंग है, इसके बाद अगर कोई इनकी समस्या का हल निकलता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ में भावना। धन्यवाद।